Now we discuss about digestion of the protein. प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है? Previously we discussed about the digestion of the carbohydrate. Now discuss about digestion of the protein. तो प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा, कहाँ से होगा? अपन फूड तो ले रहे हैं, फूड का अपन ने इंजेक्शन किया, इंजेक्शन के बाद में देखिए अपन ने प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पहले देखा था। सबसे पहले फूड इनटेक किया, इंजेक्शन, फूड को चबाया, मैस्टिकेशन, चबाने के बाद में दो काम हुए, एक तो सैलावा सीक्रेट हुआ, दूसरा बक्कल कैविटी की मूवमेंट विद द टंग, पैलेट एंड लिप्स, तो मैकेनिकल एंड केमिकल। अब यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन क्या बक्कल कैविटी में हो पाएगा? नहीं। प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले अपन देखते हैं इन बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में नो डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि इसके लिए कोई प्रोटीलिटिक एंजाइम नहीं है सलाइवा में। अब ये फूड कहाँ गया? बक्कल कैविटी में फूड चबाने के बाद में जो लुगदी बनती है उसको क्या बोलते हैं? बोलस। अब ये बक्कल कैविटी से बोलस किस में जाएगा? ईसोफेगस के थ्रू स्टमक। क्या स्टमक में भी फूड का प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता? होता है। तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। अब स्टमक के अंदर कौन कौन से एंजाइम है जो प्रोटियोलिटिक होते हैं? तो अपन कह सकते हैं कि इन स्टमक स्टार्ट प्रोटीन डाइजेशन, स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जैसे प्रोटीन पार्टिकल, प्रोटीन है और इसमें जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है उसमें प्रोटीलिटिक एंजाइम कौन कौन से है? अपन ने दो नाम बात की थी। तो सबसे पहले फूड के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन पर काम करता है पेप्सिन। पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म क्या है? यदि अपन इस पेप्सिन को देखें तो पेप्सिन तो एक्टिव एंजाइम है और इसकी इनएक्टिव फॉर्म क्या है? पेप्सिनोजेन। और ये पेप्सिनोजेन कहाँ से सीक्रेट होके आता है? फ्रॉम पेप्सिनोजेन सेल, या फिर और भी नाम थे जाइमोजन सेल और चीफ सेल, एंजाइम सीक्रेटिंग सेल। इनसे पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होके कहाँ पे? अब एक्टिवेटर इसका कौन है? HCl। HCl एक्टिव करता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में। अब ये एक्टिव, अब देखिए पीएच यहाँ, पीएच नियर अबाउट 1.5। ये 1.5 पीएच किसकी वजह से होती है? HCl की वजह से। तो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन अब स्टार्ट हो गया कहाँ से? स्टमक से। प्रोटीन एक्चुअल में अपन पढ़ते हैं, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन देखिए ये एक ऐसी चेन है, चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये इसके अंदर अमीनो एसिड, ये ए मीन्स अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड आपस में अपन आगे पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्डिंग है पेप्टाइड बॉन्डिंग, इसको पॉलीपेप्टाइड, इसलिए पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है प्रोटीन। अब अपन ने फूड के साथ इनटेक की प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में। देखिए स्टमक के अंदर हम बात करते हैं तो स्टार्ट प्रोटीन डाइजेशन, और स्टमक में जो फूड का स्टोरेज 4 से 5 घंटे के लिए होता है। 4 से 5 घंटे के लिए स्टोरेज ऑफ द फूड होगा स्टमक के अंदर। इसमें प्रोटीन को भी स्टोर किया जाएगा, प्रोटीन को रोका जाएगा स्टमक के अंदर, तो स्टमक में पेरिस्टाल्सिस स्लो हो जाती है। अब स्टमक के अंदर क्या होता है? मूवमेंट होती है जिसको चर्निंग मूवमेंट है। स्टमक में जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को अपन क्या नाम देंगे आगे? चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट से क्या होता है? फूड को मिक्स किया जाता है। तो ये कौन सी मैकेनिज्म है, कौन सा डाइजेशन है? मैकेनिकल या केमिकल? मैकेनिकल। फिलहाल अपन केमिकल डाइजेशन की बात करें तो प्रोटीन कन्वर्ट इनटू प्रोटियोज, पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड।
मीन्स अब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल एक्चुअल में इस तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होते हैं। तो यहां पर पहला काम किसका हुआ? पेप्सिन का। अब दूसरा एक और एंजाइम है, नंबर 1 इज द पेप्सिन एंजाइम। सेकेंड एंजाइम और है गैस्ट्रिक जूस में, रेनिन। कौन सा एंजाइम? रेनिन। और ये रेनिन एक्टिव फॉर्म में है। इसकी अच्छा, ये रेनिन किस पे काम करता है? केसीन। केसीन एक्चुअल में सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन है। अपन जो दूध लेते हैं उससे अपन को जो प्रोटीन मिलती है वो कौन सी है? केसीन। तो इस केसीन प्रोटीन पर कौन काम करता है? सेकेंड एंजाइम अपना रेनिन। अब इस रेनिन की इनएक्टिव फॉर्म प्रोरेनिन, स्पेलिंग ध्यान देना, RENNIN, सिंगल एन अलग हो जाएगा, डबल एन चाहिए जब अपन को स्टमक का, रेनिन चाहिए तो डबल एन चाहिए। और इसका एक्टिवेटर, अच्छा, ये प्रोरेनिन भी कहां से निकलेगा? फ्रॉम जाइमोजन सेल, चीफ सेल, एंजाइम सिक्रीटिंग सेल। इसका एक्टिवेटर भी कौन है? HCl। अब ये HCl के थ्रू एक्टिव हुआ रेनिन में। तो अब ये जो रेनिन की सीक्रेशन की बात है, तो ह्यूमन में ओनली इन चाइल्डहुड में 3 ईयर, बट बेसिकली ये निकलता है किन में? कैटल। ये कैटल्स में, कैटल के जो बच्चे हैं, काफ होते हैं, उनमें सीक्रेट होता है बेसिकली रेनिन, क्योंकि वो दूध पीते हैं। दूध तो अपन भी पीते हैं, ह्यूमन बेबी जैसे दूध पीता है, तो उस दूध का दही बन जाता है। देखो आओ छोटे बच्चों को, कभी जैसे छोटे बच्चे को आप है ना ऐसे ऐसे उसके साथ में कुछ भी करते हैं। अब उसमें देखा तुमने ऐसे ऐसे किया, पता लगा उसने ऐसे करके तुम्हारे ऊपर है ना मुंह में डाल दिया कुछ, तो वो दूध होता है, दही होता है, वो बेसिकली दही है। तो वो दूध का दही कैसे बन गया भाई? मिल्क की प्रोटीन केसीन है, ये सॉल्युबल प्रोटीन है, इसका कोएगुलेशन हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग में क्या बनता है? कैल्शियम पैराकैसिनेट। कैल्शियम पैराकैसिनेट ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में क्लॉट प्रोटीन है, इसको बोलते हैं कर्डलिंग, दूध का दही बनना। तो कर्डलिंग किसकी हेल्प से हुआ? रेनिन, कोएगुलेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन, जिससे उसका बाद में जाकर के डाइजेशन हो सकेगा। थर्ड, अब अपन देख रहे हैं किसका डाइजेशन? प्रोटीन का। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में किस लेवल तक हुआ? ओनली प्रोटियोज, पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड तक। दूसरा मिल्क प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल गई। अब ये फूड, स्टमक में जो फूड है उसको क्या बोलते हैं? काइम। अब ये काइम कहां जाएगा? डियोडेनम के अंदर। डियोडेनम के अंदर जाएगा तो वहां पर पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस मिलेगा। तो अब अपन नेक्स्ट डाइजेशन इन डियोडेनम। डियोडेनम के अंदर किसका डाइजेशन? प्रोटीन का। तो प्रोटीन का डाइजेशन अब डियोडेनम में 2 जूस आते हैं। नंबर 1 इज द बाइल जूस। तो बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, ये केवल पैंक्रियाटिक जूस को एक्टिव करता है। दूसरा अपना पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे? प्रोटियोलिटिक। तो देखिए कौन कौन से एंजाइम हैं। पहला अपना एंजाइम है, फर्स्ट इज द ट्रिप्सिनोजेन। ये इनएक्टिव एंजाइम है और इसका ये कौन सा एंजाइम है? इनएक्टिव एंजाइम। इसका एक्टिवेटर होता है इंटेरोकाइनेज।
इंटेरोकाइनेज कहां से आता है? फ्रॉम डिओडेनम। ये फ्रॉम जेजुनम एंड इलियम। जेजुनम और इलियम से सीक्रेट हो जाता है इंटेरोकाइनेज, और इसको एक्टिव करता है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एक्चुअल में कैसा एंजाइम है? एक्टिव एंजाइम है। अब ये ट्रिप्सिन एक बार एक्टिव है तो एक्टिव ट्रिप्सिन सेकंड एंजाइम अपना देखिए काइमोट्रिप्सिनोजेन। अब एक काइमोट्रिप्सिनोजेन विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, तो एक्टिवेटर इसका कौन है? ट्रिप्सिन। ये कन्वर्ट होता है काइमोट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन ये दोनों एक्चुअल में प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। अब इनका एक्शन किस पर होगा? प्रोटीन। अब प्रोटीन देखिए स्टमक से डिओडेनम में प्रोटीन किस फॉर्म में आती है? प्रोटियोज, पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड। तो यहां पर क्या होगा? प्रोटियोज, पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड, ये फूड स्टमक से आ रहा है, तो इस फूड पर काम करेंगे दोनों ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन इस प्रोटीन फूड को कन्वर्ट कर देंगे ट्राई एंड डाइपेप्टाइड। मींस देखिए पहले प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल था, वो पेप्सिन की हेल्प से छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। ये छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की हेल्प से ट्राई एंड डाइपेप्टाइड, 3 या 2 पेप्टाइड बॉन्ड तक छोटी छोटी चेन बच गई। अब क्या होता है देखिए कौन कौन से एंजाइम है? वन इज द ट्रिप्सिन, सेकंड वन इज द काइमोट्रिप्सिन। अब थर्ड एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करता है? थर्ड एंजाइम ये भी काम किस पे करता है? देखिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज थर्ड एंजाइम ये काम करेगा इस फूड में। ठीक है, प्रोटीन सबसे पहले स्टमक में छोटे छोटे मॉलिक्यूल हो गए, इस प्रोटीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से ट्राई एंड डाइपेप्टाइड इन दोनों की हेल्प से हो गया। अब थर्ड एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइड जो एक्टिव फॉर्म में है ये क्या करता है? ये ट्राई एंड डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड, अब अमीनो एसिड द सिंपल फॉर्म, इस अमीनो एसिड का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा सेम किसकी हेल्प से? विलाई की हेल्प से। फूड हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू किस में जाएगा? लिवर। अब इस लिवर में याद करो, लिवर में एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड यदि ज्यादा आती है तो यहां पर एक प्रोसेस होती है डी एमिनेशन लिवर में। और डी एमिनेशन का मतलब है इस अमीनो एसिड से एमीन ग्रुप को अलग करना। तो डी एमिनेशन में क्या सेपरेट हो जाती है? एमीन मींस अमोनिया, फिर अमोनिया CO2 से रिएक्शन करके क्या बनाती है? NH2CO NH मींस यूरिया। तो एक क्वेश्चन बना कि जो लोग अपनी डाइट में प्रोटीन ज्यादा लेते हैं तो उस केस में उनके लिवर में क्या ज्यादा प्रोड्यूस होगा? यूरिया। अब ये जो केस था ये डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन कहाँ हुआ? इन द पैंक्रियाटिक जूस विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। सबसे पहला कौन सा एंजाइम है? दो नाम याद रखो, ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में है। ये एक्टिव एंजाइम होता है इसका कोई एक्टिवेटर नहीं है, एंजाइम एक्टिव फॉर्म में है। और फाइनली किसका डाइजेशन हो गया? प्रोटीन को। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए टोटल 4 एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है। बक्कल कैविटी में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है प्रोटीन के लिए,
ईसोफेगस में नो डाइजेशन है। स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो एक क्वेश्चन बना है से पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहां होगा? आंसर जाएगा स्टमक। स्टमक में क्या पार्शियल डाइजेशन हुआ? पेप्सिन की हेल्प से प्रोटियोज, पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड बन गया, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। उसके बाद में फूड, ये स्टमक का काइम किसमें चला गया? डियोडेनम में, जहां पैंक्रियाटिक बाइल जूस पहले आएगा और वो पैंक्रियाटिक जूस को मीडियम बनाएगा एल्कलाइन, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस की जो पीएच है वो 7.5 टू 8.3 और 5 तक होना चाहिए। तो इस मीडियम को एल्कलाइन किसने किया? बाइल जूस। अब जब एंजाइम जो पैंक्रियाटिक जूस से एसिनस से निकल के आते हैं वो कैसे हैं? इनएक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन को सबसे पहले कन्वर्ट करता है इंटेरोकाइनेज एंजाइम जो जेजुनम एंड इलियम से आएगा, उसके बाद में ये कन्वर्ट होगा एक्टिव फॉर्म। अब ये ट्रिप्सिन, एक्टिव ट्रिप्सिन इस काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता रहेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोकैटालिसिस। इसको ऑटोकैटालिसिस कहते हैं। मतलब एक एंजाइम एक्टिव हो गया तो वही एक्टिव एंजाइम अदर एंजाइम को एक्टिव करता है। दिस इज कॉल्ड ऑटोकैटालिसिस। अब ये दोनों एक्टिव फॉर्म में आ गए, ये भी एक्टिव एंजाइम है। अब ये दोनों एक्टिव एंजाइम किस पे काम करते हैं? जो फूड स्टमक से आ रहा है, ये स्टमक से आ रहा है, देखिए ये सारा, ये कितना फूड है ये स्टमक से आ रहा है, इतना इतना सारा फूड स्टमक से गया। इस पे अभी दोनों एंजाइम ने काम किया तो ट्राई एंड डाइपेप्टाइड में और छोटी छोटी चेंज कर दी। फिर इस ट्राई और डाई पर थर्ड एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इसको कन्वर्ट करता है किसमें? अमीनो एसिड में। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कन्वर्ट इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल अमीनो एसिड। इन अमीनो एसिड का फिर एब्जॉर्प्शन होगा, इसको अपन आगे और डिस्कस करेंगे। दिस इज अबाउट डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। ओके।